राहत नगर गांव शहर से बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था। वहाँ उस गांव में लोग आपस में कुछ ना कुछ काम धंधा करते और अपना गुजर बसर किया करते थे। पिछले कुछ दिनों से उस गांव का एक मेहनती आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू का काम धंधा बंद हो चुका था। वो जो भी काम करता उसमें उसे मायूसी ही मिलती। उसकी पत्नी उसे समझाती, देखो जी, सबके बुरे समय आते हैं, ये हमारा बुरा समय है, इसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इस समय से हमें सीख लेनी चाहिए और इसी समय में हमें मेहनत दोगुनी करनी चाहिए ताकि हमारा अच्छा समय भी बहुत जल्दी आ जाए। अपनी पत्नी के कहे जाए बात पे वो गौर करता और तब उसे समझ आता कि शायद उसकी पत्नी सही कह रही है। बुरे समय में चुपचाप बैठने से वो बुरा समय कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें उस समय में ही हिम्मत दिखानी चाहिए। रामू उठता और फिर से अपने काम पे लग जाता। वहीं उसका एक मित्र था, नंदलाल। नंदलाल नारियल पानी बेचा करता था। वो रामू की फेलियर से बहुत खुश हुआ था। रामू का काम जब नहीं बन रहा था तो नंदलाल को बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि जब भी नंदलाल 2-4 पैसे कमाता तो वो रामू को जाके दिखा दिया करता था, क्योंकि उसे दिखावा करने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि वो गांव में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी रहे। एक दिन नंदलाल जब अपने दुकान पे बैठा हुआ था तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे और देखते ही देखते उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। वो आके कहती हैं, अरे बेटा, मैं कब से देख रही हूँ तुम यहाँ उदास अकेले बैठे हो। वो उस अम्मा से कहता, हाँ अम्मा, मैं यहाँ बैठा हूँ ताकि मेरे कोई कस्टमर आए। मेरे पास कोई नहीं आ रहा, वैसे तो मेरे दुकान पे इतनी भीड़ लगती है। वो अम्मा कहती, मैं कोई साधारण अम्मा नहीं हूँ। तू चाहता है तो मैं तुझे एक जादुई ऐसा चीज़ दूंगी जिससे कि तू अपनी मनचाही इच्छा पूरा करेगा। ये बात सुन नंदलाल के मन में भी लालच आती। वो कहता, अरे अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये लीजिए, नारियल पानी पीजिए और मेरी मनचाही इच्छा पूरा करने वाला वो चीज़ मुझे दीजिए। अम्मा उसे एक पत्थर की बात कहती और पत्थर उसे देने की बात कहती। वो कहती, लेकिन याद रहे, तुम सिर्फ इस पत्थर का इस्तेमाल अपनी इच्छा पूरा करने के लिए करोगे। अगर तुम इससे किसी की बुराई करते हो तो उसी दिन से तुम्हारा बुरा समय शुरू हो जाएगा। नंदलाल झटपट बिना सोचे हुए जवाब देता और कहता, अम्मा, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मुझे तो अपनी भलाई ही चाहिए, मुझे दूसरों से क्या मतलब। आप पहले मुझे वो पत्थर दे दो। बहुत ही हड़बड़ाहट में वो पत्थर मांगता। अम्मा कहती, तुम धैर्य रखो, अपनी हाथ पीछे करो। ये पत्थर कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारे हाथों में दूंगी मैं। ये एक जादुई पत्थर है। तुम जाओ और आँख बंद करो। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आँखें बंद करता तो उसके आँख के सामने कोई रोशनी वाली चीज़ दिखाई देती और देखते ही देखते वो पत्थर उसके पास आता। वो खुशी से झूम उठता। रास्ते में वो जब घर जा रहा था तो उसे अपने मित्र का बगीचा दिखाई देता। वो सोचता कि मैं इसके साथ कुछ करता हूँ। अपनी पत्नी को वो ढूंढते हुए जाता तो रास्ते में रामू की पत्नी मिलती। रामू की पत्नी कहती, अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा क्या? नंदलाल कहता, अरे भाभी जी, अभी तक रामू घर नहीं आया, बेचारा, कि बिक्री ही नहीं हुई होगी, मैं क्या कर सकता हूँ। रात होते ही वो रामू के बगीचे में जाता और चुपके से वो पत्थर उसी के पेड़ के पास लगा देता और ये कहते हुए लौटता कि आज तो मैं घर जा रहा हूँ और बूढ़ी अम्मा ने कहा है कि पत्थर जितना नज़दीक रहेगा और जिस एरिया में तुम्हें कोई चीज़ चाहिए उसी एरिया में इसे गाड़ना, तो मैं यहाँ से रामू का नाश करवा दूँगा। घर जाता तो उसकी पत्नी रहती और कहती, अरे आज आपके सारे नारियल पानी कहाँ हैं? क्या सारे नारियल पानी हमारे बिक गए?
अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, अब हम लोग तो राजा हो जाएंगे। उसका पति उसकी ओर देखता और चुपचाप मुस्कुराते रहता। उसकी पत्नी कहती, अजी मैं कब से बोले जा रही हूँ, आप बस मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, मुझे भी बताइए। तभी नंदलाल कहता, तुम पैसों की बात कर रही हो भाग्यवान, मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रखूँगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसकी पत्नी कहती, देखो हमारे तो वैसे नारियल पानी कितने दिनों से ज़्यादा नहीं बिकी है, मुझे 56 भोग खाना है। उसके कहते ही वहाँ पर 56 भोगों की बरसात होने लगती। ये सब देख वो तो चकित ही रह जाती। नंदलाल कहता, अब मैं अपने उस जादुई पत्थर से रामू के पूरे परिवार को मार डालूंगा। यह 56 भोग तुम चले जाओ रामू के घर में और ये जहर का काम करो। रामू उदास होके शहर से लौट रहा था, लेकिन फिर भी वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इधर रामू की पत्नी उसे ढूंढते चल रही थी कि मेरे पति पिछले 1-2 दिन से घर नहीं लौटे हैं। गांव वाले भी बताते, अरे अरे भाभी जी आप बिल्कुल भी मत घबराइए, रामू भाई साहब को हम लोग ढूंढेंगे जाके, वो शहर में ही जाते हैं, कहाँ है वो, हमें तो लगता है कि वो शायद अपने डाल और दौरे लेके दूर कहीं गए होंगे जहाँ पर ये ज़्यादा नहीं मिलती होगी ताकि उनके बिक जाएं। और ऐसा ही होता है। इधर नंदलाल अपनी पत्नी को ढूंढते चलता है। उसकी पत्नी जब से वो 56 भोग रामू के घर में भेजा था अपनी शक्तियों से, तब से ही गायब थी। वो अपनी पत्नी को ढूंढता, उसकी पत्नी उसी के ढाबे पे रहती और बहुत बोलने की कोशिश करती, पर रामू की नज़र उस पे जाती ही नहीं, क्योंकि वो अब मर चुकी थी। रामू कहता, अरे सीमा बहन, आपने मेरी पत्नी लता को देखा क्या? ना जाने कहाँ वो गायब है। मुझसे वो खाने को 56 भोग मांगी थी और मैंने कुछ ऐसा किया कि वो नाराज़ होकर गायब हो गई। नंदलाल को बिल्कुल नहीं पता था कि वो जैसे ही उस पत्थर से किसी और के लिए बुराई मांग रहा था, उसी समय उसकी पत्नी चली गई। उदास और हताश होकर नंदलाल नदी के किनारे पे जाता। तभी नदी में से आवाज़ आती, मूर्ख, तुझे पानी में क्या दिखाई दे रहा है? नंदलाल कहता, कौन है? तभी उसमें से एक मटका निकलता। नंदलाल जवाब देता, पानी में मुझे मटका और मैं दिखाई दे रहा हूँ। उसमें से 3 सर वाली पिशाचनी निकलती और कहती, तो अब तेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही हो गई। तू अपनी ज़िंदगी को अब अकेला ही जीना सीख ले, क्योंकि मैं वो पत्थर हूँ जो कि शक्तियों से अच्छाई के लिए बनता हूँ और तुमने उससे इस्तेमाल रामू की बुराई के लिए किया था, इसलिए तेरी पत्नी अब हमारी दुनिया में है। नंदलाल रोते और पछताते रह जाता, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या नंदलाल के साथ सही हुआ या गलत, आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बता दें। सही हुआ तो हाँ, नहीं हुआ तो ना। और वीडियो को भी लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें।